सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से क्लास नंबर 10 में। क्लास नंबर 10 के ए पार्ट को आज हम लोग करने जा रहे हैं। और आज की जो क्लास है, आज हम बात करने वाले हैं विश्वास के बपतिस्मे का महत्व। बपतिस्मा क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया के सागर हो प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, बाकी की भी जो क्लासेज हैं उसमें भी आप बनाए रखना। हम आपके क्लास को सीखे समझे और अपने जीवनों में तेरे वचन को लागू कर सके पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु जी, वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप उनको भी आशीष करना पिता परमेश्वर। बड़ी आशा और विश्वास के साथ बैठे हैं प्रभु, और इस क्लास में आप हमारी महत्व सहायता करना, मदद करना प्रभु, कि हम बपतिस्मे के बारे में अच्छे से सीख सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रेयर को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो अब तक हम लोगों ने 9 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। हर क्लास का ए और बी पार्ट है। और अब तक हमने देखा है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है। ओके, हम उसको कैसे साबित कर सकते हैं। दूसरी क्लास में हमने देखा कि बाइबल को किस प्रकार से समझे और अपने जीवन में प्रतिदिन हम कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में जाना था। फिर तीसरी क्लास में हमने जाना था कि परमेश्वर की उद्धार की योजना के बारे में, कि एक केंद्रीय जो मुख्य उसका केंद्र है वो है हमारे उद्धार की योजना। फिर हमने चौथी क्लास में देखा था कि यीशु मसीह का प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है। पांचवी क्लास में हमने देखा था कि स्पष्ट रूप से मसीह के सुसमाचार को दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिटेल में जाना था। और छठवीं क्लास में, 6th क्लास में हम लोगों ने मसीहियों के बारे में आमतौर पर कई सवाल पूछे जाते हैं। हमने 6वीं और 7वीं क्लास में इनके 14 क्वेश्चनों के बारे में जाना था। 8वां हमने देखा था कि उद्धार का अर्थ क्या है और परमेश्वर की संतान जो है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित है, कि हम अपना कभी उद्धार नहीं खो सकते, उसके बारे में हमने सीखा था। फिर 9वीं कक्षा में हमने देखा था कि क्या होता है कि जब एक मसीही पाप में जीता है, पाप में रहता तो उसके साथ क्या होता, उसके बारे में हमने जाना था। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ तक अगर बने हुए हो तो आप बहुत कुछ सीखे हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं विश्वास के बपतिस्मा का महत्व। ओके, तो बपतिस्मा भी लेना बहुत जरूरी है, हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत से लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। ओके, तो हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो मसीह को परमेश्वर का उद्धारकर्ता के रूप में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी एक आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि बड़ी अद्भुत है। हमारी अद्भुत यात्रा शुरू हो जाती है और एक नए विश्वासी के अंदर विश्वास करता है और एक अद्भुत अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। ओके, तो उस यात्रा के साथ साथ एक नया विश्वास करने वाला जो महत्वपूर्ण कदम है वो है बपतिस्मा लेना। ओके, निराशाजनक बात यह है कि बहुत से लोग उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता तो मानते हैं, पर वो कभी भी बपतिस्मा नहीं लेते, और यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी है उसको वो पूरा नहीं करते हैं। अक्सर नए विश्वासियों का बपतिस्म का, जो नए विश्वासी उनको बपतिस्मे का महत्व समझ में नहीं आता। ओके, तो इस को समझाने के लिए कलीसिया के जो अगुए हैं, ओके, उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है कि यीशु की सभी विश्वासियों के लिए बपतिस्मा लेने की आज्ञा। ओके, यीशु की बपतिस्मा लेने की सभी विश्वासियों के लिए आज्ञा। तो यीशु के स्वर्ग में
चढ़ाए जाने के कुछ हफ्ते पहले अपने 11 शिष्यों को साथ गलील में पहाड़ पर चला गया और उन्हें नियुक्त किया और उससे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ मत्ती की किताब अध्याय 28 का 19-20 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। तो मसीही जीवन में बपतिस्मा सबसे महत्वपूर्ण है और अर्थपूर्ण है और सुंदर अनुभव में से एक है। जब आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं तो आपको बहुत आशीष मिलेगी। यीशु मसीह की आज्ञा हमें मिली है, हम उसको रिसीव करते हैं, मानते हैं और उसको आज्ञा को प्रस्तुत करते हैं, सब पालन करते हैं तो हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। कुछ मसीही लोग गलत ढंग से कहते हैं कि बपतिस्मे की हमें जरूरत नहीं है, ओके, और इसका हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, जबकि ये सारा गलत है। ये एक विश्वासी के विश्वास का मौलिक प्रतीक है, ओके, मौलिक प्रतीक है जो परमेश्वर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उसे कम ना करे। तो बपतिस्मा लेना परमेश्वर की नज़र में जरूरी है और ये आज्ञा भी है, हम उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। उसका सेवकाई का समय 3.5 साल का था। उन्होंने अपनी सेवकाई कैसे शुरू की? बपतिस्मा लेने के द्वारा हम सेवकाई को कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ओके, बपतिस्मा की आज्ञा देकर यीशु ने महान आदेश में उनसे कहा, सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, यीशु ने ये आज्ञा हमें दी है, हम ऐसी बात को कम नहीं आंकना चाहिए जो बात हमें यीशु मसीह ने इतनी दृढ़ता के साथ सिखाया है और इसके ऊपर जोर दिया है। वैसे विश्वासी के बपतिस्मा पर कलीसिया द्वारा प्रेरितों के काम में एक बाइबल सिद्धांत भी है। ये सिर्फ एक सुसमाचार का सिद्धांत नहीं, वास्तव में यदि जो मैं आपको दिखाता हूँ वह ये है कि बाइबल में हम नहीं पाते हैं तो उस पर विश्वास ना करें। अगर आप बाइबल में है तो ये परमेश्वर का वचन है और ये उसे ही हम लोग कहने जा रहे हैं। ओके, तो बपतिस्मे का तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल बपतिस्मा लेने के सभी तरीकों के बारे में सिखाती है, जैसे छिड़काव करना, उड़ेलना और डूबना। 3 प्रकार के बपतिस्मे के बारे में बताती है, कहते हैं बाइबल में कि छिड़काव, उड़ेलना और डुबोना। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में सिखाया गया एक ही प्रकार का है, वो है पानी का बपतिस्मा और वो है एक तरह से डूबने के बारे में है। यीशु का बपतिस्मे की हम लोग उदाहरण देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा कैसे लिया। ओके, तो मार्कुस की किताब अध्याय 1:19 में हम यीशु के बपतिस्मे की एक तस्वीर को देखते हैं। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु गलील के नासरत में आया और यूहन्ना के जर्दन में बपतिस्मा लिया। वास्तव में वह नदी थी, ओके, वो एक नदी थी। यीशु ने यर्दन के पास बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया था। पद 10 अध्याय 11 मार्कुस की किताब अध्याय 1:10 कहता है, और तुरंत पानी से बाहर आकर, अब अगर वह पानी से बाहर आया तो उससे पहले वो कहाँ था? पानी में ही था। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि पानी का हमें छिड़काव कर देंगे वो बपतिस्मा हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा डूब कर हुआ, क्योंकि वचन 10 में कहता है कि वो बाहर आया, पानी से बाहर आया। अगर वो डूबा था तभी तो वो पानी से बाहर आया। सुसमाचार में ये स्पष्ट होता है कि यीशु ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है। वैसे यीशु ने इस यात्रा क्यों की? उसने बपतिस्मा क्यों लिया? बाइबल बताती है
कि वह गलील के नासरत में जहाँ यूहन्ना यरदन नदी के पास वहाँ आया था, वह लगभग 60 मील की दूरी पर है। ये सुविधा का बपतिस्मा नहीं है। 60 मील दूर था बपतिस्मा लेने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नजदीक में नहीं थे नदी, 60 मील का सफर तय किया। ये कोई सुविधाजनक नहीं था बपतिस्मा। यूहन्ना यहाँ गुप्त में बपतिस्मा नहीं दे रहा था। यूहन्ना ने बपतिस्मा देने के लिए यरदन को क्यों चुना? बाइबल इसके बारे में हमें बताती है यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 23 में कि और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था, वो वहाँ बहुत ज़्यादा जल था। तो बपतिस्मे का मतलब ही डूबना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी गहराई से इसके बारे में जानेंगे। यदि हम लोगों को पानी के छिड़काव के बपतिस्मा देते हैं कि पानी लिया और ऐसे ऐसे छिड़का कर दिया, तो हम हजारों लोगों को एक बाल्टी के पानी से बपतिस्मा दे सकते हैं। यूहन्ना का यहाँ बपतिस्मा देने का कारण सरल था। वह बहुत जल था और बपतिस्मा देने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं सिर्फ छिड़काव वाला बपतिस्मा देते हैं। उसके विषय में बाइबल बता रही है कि हमें डूब कर ही बपतिस्मा जो है लेना चाहिए। बपतिस्मा हमेशा सुविधाजनक नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के लिए कम से कम 60 मील का सफर तय करना पड़ा। कभी कभी बपतिस्मा सुविधाजनक होता है। मुझे एक बार याद है कि पास्टर काल यहाँ पर एक गवाही दे रहे हैं कि दाहोद गुजरात में हमारे मिशनरी दोस्तों में से एक से मुझे मिलने जाना था। मुझे एक कलीसिया के सम्मेलन में भी बोलना था और उनके बाद उनकी कई ग्रामीण लोगों को बपतिस्मा देना था जो मसीह के पास आए थे। हम बपतिस्मा देने के लिए कलीसिया के कुछ मील की दूरी पर एक नदी में गए। पास्टर काल यहाँ पर बता रहे हैं, और गांव में कई लोग देखने आए। जब हम तीनों ठंडे नदी में खड़े थे, तब मैंने देखा कि हमारे साथ कुछ भैंस भी पानी में खुद को ठंडा कर रही थी। गांव के 80 से अधिक मसीही विश्वासियों ने उस दोपहर को बपतिस्मा लिया। ये अद्भुत दृश्य था कि उन गीतों को गाते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए नदी के पास खड़े देखना जब वे पानी में उतर रहे थे। बपतिस्मा सुविधाजनक नहीं था। दाहोद में आज कल वहाँ पर पास्टर गुजरात में है जी, पास्टर मनोज मसीह है वहाँ पर अभी मनोज मसीह, उनकी वाइफ विशालिनी और उनकी 2 बेटियाँ हैं वहाँ पर पास्टरशिप का ही कर रहे हैं। और मेरे साथ बाइबल कॉलेज करने वाले भी कुछ लोग वहाँ पर है। जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त एक वहाँ पर कन्नू भी है और हेमराज भी है और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो वहाँ की पास्टर काल बात कर रहे हैं कि जब उनको बपतिस्मा दिया जा रहा था तो नदी में गए और कम से कम 80 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लेना था, और पूरा गांव उनको देख रहा था और वो पानी में डुबोकर उनको बपतिस्मा दिया जा रहा था। अब हमने नदी के नीचे जाने के लिए ये सब परेशानी क्यों ली? क्योंकि सिर्फ एक बार में छिड़का देना आसान नहीं था। हाँ, आसान होता, लेकिन बाइबल में बपतिस्मा देने का तरीका पानी में डुबोना है। कई लोग बड़े दृढ़ निश्चय की बजाय सुविधा की तलाश करते हैं। जैसे अभी पंजाब में हैं हम लोग, तो पंजाब में बपतिस्मा अगर आप सोचो ना, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने इतनी सर्दी होती है कि आप ठंडे के पानी के पास जाने के बारे में सोच के ही आपको दांत बजने शुरू हो जाते हैं। तो बपतिस्मा सुविधाजनक नहीं होता, बपतिस्मा हमेशा डूब कर ही होता है। और अब हम इसमें और एग्जाम्पल देखेंगे कि बपतिस्मा जो डुबो कर ही होता है। फिलिपुस और खोजा का उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में हम देखते हैं 36 में कि इस कहानी में उठाते हैं, मार्ग में चलते चलते वह किसी जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख जहाँ चल है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? वह खोजा कुशियों की रानी
कनांदे का मंत्री और खजांची था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। हम जानते हैं कि रथ में पानी होता है। जब हम लंबे सफर के लिए निकलते हैं तो पानी होता है। फिलिप्पुस जो था उस पर पानी छिड़क कर भी उसका बपतिस्मा दे सकता था, पर फिलिप्पुस ने उसको पानी में बपतिस्मा दिया। ओके, तो और 37 और 38 पद में लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। अब ध्यान दें कि फिलिप्पुस और खोजा ने जल में उतर पड़े और उसने उससे बपतिस्मा लिया। अब हम इसको अच्छे से पास्टर काल अनुवाद कर रहे हैं। और वो दोनों, फिलिप्पुस खोजा, दोनों पानी में उतर गए और उसने डुबकी का बपतिस्मा लिया। ये पद आगे जारी रहता है। जब वह जल में से निकलकर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। तो खोजे ने उसे फिर कभी ना देखा। ये आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। ओके, तो पानी का बपतिस्मा हमेशा डूब कर ही होता है। आज बहुत सारी कलीसिया में छिड़काव का बपतिस्मा होता है क्योंकि बड़ा आसान है। हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं कि छिड़काव के बपतिस्मे के साथ, पर ऐसा नहीं है। बाइबल में हमें बताती है कि हमें पानी के अंदर डुबकी लेकर ही बपतिस्मा लेना है। ओके, तो अभी शुरू की कलीसिया का उदाहरण हम लोग लेते हैं। डुबकी का बपतिस्मा शुरुआती कलीसिया की सभी शाखाओं का मूल रूप से अभ्यास किया जाता था। छिड़काव या उड़ेलने का बपतिस्मा शुरू में बीमार या बिस्तर से ग्रस्त लोगों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, शुरू की कलीसिया में जो कलीसिया थे, उनको जो लोग बीमार थे, जहाँ बिस्तर पर पड़े थे, वो पानी में डुबकी नहीं लगा सकते, उनको छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता था। ओके, लेकिन डुबकी का इस्तेमाल जो है, डुबकी का बपतिस्मा अधिकतम तरीका था, पर उसमें से ज्यादा जो तरीका था वो पानी में डुबो कर ही होता है। 13वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक कलीसिया इस छिड़काव का बपतिस्मा केवल प्रमुख के रूप से अपनाया गया था। तो ये छिड़काव का जो बपतिस्मा है, ये कैथोलिक वालों ने शुरू किया था। ओके, शुरू की कलीसिया के पिता के लेखन के स्पष्ट है। ओके, तो कुछ यहाँ लेखक है, जैसे एक नाम है ट्रुलियन ने 200 ईसा के बाद लिखा था, हमने डुबकी का बपतिस्मा लिया। दूसरे एक और है, सिर यरूशलेम के बिशप ने 348 ईसा के बाद लिखा था, व्यक्ति का शरीर पानी में डूबा हुआ है। तो ये कुछ कलीसिया के स्टार्टिंग के लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मे के बारे में बताया है। और बरनबास की शुरुआती 2वीं शताब्दी की पत्री में मसीहियों बपतिस्मा का निम्नलिखित विवरण है। ये बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु में दिया जाता है। पानी हमारे दफन होने का प्रतीक है। पानी में हमारा जीवन जाना और मसीह के संग हमारे मरने का प्रतीक है। और फिर पानी से ऊपर आना उसके साथ फिर से जी उठने का प्रतीक है। बपतिस्मे का मतलब होता है, बरनबास की शुरुआती कलीसिया के अनुसार, कि जब हम पानी में डूबते हैं तो संसार के लिए हम लोग मर जाते हैं, मतलब यीशु मसीह के साथ हम दफनाए जाते हैं। और जब पानी से बाहर आते हैं, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आ गया, कब्र से बाहर आ गया, उसी तरह से हमारे लिए भी ये यीशु मसीह के साथ एक चिन्ह है कि हम भी फिर से जी उठे हैं, अब आत्मा में। जॉर्ज वाइटफील्ड जो मैथोडिस्ट थे, वो लिखते हैं, और जॉन कैल्विन वो भी लिखते हैं, कॉनिबर और हॉसन, ओके, मार्टिन लूथर, और ये सभी ने सिखाया कि बपतिस्मा जो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डुबकी का बपतिस्मा लिया जाता है। वास्तव में यदि आप यूरोप की यात्रा करते हैं तो आप इटली में कुल 67 मौजूद है। जैसे 4 से लेकर 13 शताब्दी तक, जो ये साबित करते हैं कि 13वीं सदी से पहले भी रोमन कैथोलिक
डुबकी का बपतिस्मा लेते थे। ओके, 13वीं शताब्दी तक तो डुबकी का ही बपतिस्मा होता था, पर रोमन कैथोलिक बिशप जो है गिब्सन रिकॉर्ड ने कहा कि 13वीं शताब्दी के बाद से कैथोलिक कलीसिया में उम्मीदवार पर कुछ बूंदे का छिड़काव बपतिस्मा देने का आरंभ किया गया है, क्योंकि ये तरीका अधिक है और डुबकी का बपतिस्मा की तुलना में अधिक सुविधाजनक था। तो लोगों ने छिड़काव का बपतिस्मा से शुरू कर दिया क्योंकि वो बड़ा आसान था, बस पानी लो और छिड़काव कर दो, बपतिस्मा हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक बाइबल में तरीका बताया है कि हमें किस तरह से लेना है। यीशु मसीह का बपतिस्मा डूब कर हुआ, खोजा का बपतिस्मा डूब कर हुआ, तो हमें भी पानी के डुबकी लगाकर पूरी बॉडी को अंदर पानी के जाना है, वैसा हमारा बपतिस्मा होना जरूरी है। ओके, तो बपतिस्मा एक अनअनुवादित शब्द है। बपतिस्मा जो है एक अनअनुवादित शब्द है। ये गौर करने वाली बात है, ध्यान से। क्या आप जानते हैं कि बपतिस्मा शब्द मूल रूप से हमारे बाइबल में एक अनअनुवाद, जिसका अनुवाद नहीं किया है, अनअनुवाद शब्द है। ये वास्तव में एक यूनानी शब्द का अर्थ है डूबने के लिए है, डुबोने के लिए है। इंग्लैंड के किंग जेम्स ने 1611 ईस्वी के बाद विद्वानों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रमाणित किया। नए नियम में ये मूल यूनानी हस्तलेख में वापस चले गए। जब ये शब्द बपतिस्मा, जिसका अर्थ होता है डुबोने के लिए, इसके लिए एक समस्या पैदा हो गई। ये शब्द साधारण भाषा में प्रयोग किया जाता था, धार्मिक शब्द के रूप में मतलब यूनानी में जो बपतिस्मा शब्द है वो एक नॉर्मल शब्द था। तो अब हम यीशु मसीह में आने के बाद जो यीशु मसीह की आज्ञा है, तो उसको जब बपतिस्मे के लिए एक धार्मिक आज्ञा बन गई है, तो उसके लिए ये प्रयोग में किया जाता तो वो उतना मायने नहीं रखता। तो उन्होंने क्या किया, जैसे नॉर्मल शब्द कैसे था, जैसे बर्तन साफ करने के लिए महिलाएं बर्तन को बपतिस्मा देती थी। बर्तन धोते हैं तो पानी के अंदर डुबोया जाता है बर्तनों को, ओके, डुबोया जाता है। और यदि दो छोटे लड़के पानी में खेल रहे हैं तो वो ये कहने की बजाय कि मैं तुम्हें डुबोने जा रहा हूं, उनमें से एक ये कहता है मैं तुझे बपतिस्मा देने जा रहा हूं। तो उन जैसे हम लोग डुबोना शब्द बोलते हैं, वहां पर बपतिस्मा शब्द बोलते हैं। तो ये बपतिस्मा का अर्थ साधारण भाषा में डूबना है। ये सिर्फ एक साधारण शब्द है, जरूरी नहीं है कि ये एक धार्मिक शब्द हो। इसका अर्थ धार्मिक महत्व है। तो अब जब हम बपतिस्मा बात करते हैं, एक धार्मिक अर्थ है। ओके, तो बपतिस्मा शब्द एक अनअनुवादित शब्द है। ये किसी अन्य भाषा से लिया गया है और किसी अन्य भाषा में डाल दिया गया है। उन्होंने इसका अनुवाद क्यों नहीं किया? उस समय के राजा और उनकी कलीसिया ने छिड़काव का अभ्यास किया था और उन्होंने कहा था पवित्र शास्त्र का अनुवाद करें। विद्वानों की एक समस्या थी, अगर वह उस शब्द को लेते तो छिड़काव के रूप में इसका अनुवाद करते तो यूनानी जानने वाले उन पर हंसते। लेकिन दूसरी ओर यदि वह इसको डुबोना कर देते तो ये राजा के लिए शर्मिंदगी का स्रोत होता। तो आप अपनी बाइबल में जो पढ़ते हैं वह एक अनअनुवादित शब्द है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बैप्टाइजो, अब बपतिस्मा उनके लिए वहां पर नॉर्मल शब्द था, तो उन्होंने फिर एक शब्द लिया बैप्टाइजो, एक नया अंग्रेजी शब्द बनाया और इसको यूनानी भाषा के अंदर फिट कर दिया। समझ रहे हो? पुराने जमाने में यूनानी में एक नॉर्मल शब्द था बपतिस्मा, डुबोने का मतलब बपतिस्मा होता है। तो अगर धार्मिकता के हिसाब से उसको देखा जाता तो उसकी कोई मायने नहीं रखते। अगर डुबोना शब्द बोलते तो एक शर्मिंदगी की बात मानी जाती। तो फिर विद्वानों ने क्या किया, एक नया शब्द बना दिया अंग्रेजी में से लेकर बैप्टाइजो, और उसको अंग्रेजी से लेकर उसको यूनानी के अंदर रख दिया गया। ओके,
तो हर बार यदि आप चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा शब्द पढ़ना है तो आप अपने मन में अपना स्वयं का अनुवाद कर सकते हैं। शब्द का मतलब होता है डुबोना। ओके, तो ओके, तो अब बपतिस्मा का अर्थ क्या है? ओके, बपतिस्मा का अर्थ है उसका तरीका और दूसरे से तो पहला है बपतिस्मे के अर्थ के हम लोग अभी 3 पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। ओके, पहला है बपतिस्मे के अर्थ में, पहला है बपतिस्मा यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को चित्रित करता है। ओके, ये बपतिस्मा यीशु के कामों को प्रकट करता है, उसके उद्धार का जो कार्य है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 4 से लेकर 7 में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम आपके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की इसी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय निश्चय ही उसके जी उठने की संभावना में हम भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप वास्तव में ना करें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। ओके, तो ये वाक्य कहता है कि बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की एक तस्वीर है हमारे सामने। ओके, और हमारी उसके साथ मृत्यु, दफन होना और पुनरुत्थान, यदि हम इसे याद रखें, बपतिस्मा की तस्वीर यीशु मसीह के बचाव के सुसमाचार का प्रतीक है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमें तरीके का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप तरीका बदल देते हैं तो आप एक चित्र को नष्ट कर देते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक घड़ी है जो मैंने बांधी हुई है, इस पर घड़ी है, इसको एक शेप दिया गया है, इसको एक टाइम दिया गया है, टाइम चलता है। अगर ये एक तरीका है कि घड़ी हमेशा ऐसे ही चलेगी, ओके, तो नंबर वाली घड़ी है तो वो हमेशा आगे को बढ़ते जाएगी। आप सोचो, अगर इस घड़ी जो राउंड वाली घड़ी होती है, ओके, अभी सुई ऐसे चलती है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, तो ये घड़ी की एक विशेषता है कि जब हमें टाइम बताती है और पता भी चलता है। पर सोचो ना, अगर वो सुई उल्टा घूमना शुरू कर दे, बपतिस्मा तो होगा पर सोचो हम उसका छिड़काव करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा ना। तो उसी तरह से घड़ी उल्टी चलेगी तो उसका भी मीनिंग बदल जाएगा। तो इसी तरह से जैसे यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को चित्र करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो बपतिस्मा जब हम नीचे जाते हैं तो हम मर जाते हैं अपने पापों में, संसार के लिए पुराने पापी स्वभाव में हम लोग मर जाते हैं। और जब पानी से बाहर आते हैं तो जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया, तो हमारे लिए भी एक चित्र है कि हम भी बहुत जल्द स्वर्ग में उठाए जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि हम कहते हैं कि इस तरीके का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम लोग तरीके को बिगाड़ देंगे, उस चित्र को बिगाड़ देंगे। अगर आप मुझसे मेरी पत्नी की तस्वीर दिखाने के लिए कहें और मैं इसकी बजाय आपको घर या स्कूटर की तस्वीर दिखाऊं, क्या इसका मतलब समान होगा? पास्टर खाल यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। क्या बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ की या बच्चों की फोटो दिखाओ, मैं अपनी पत्नी की फोटो दिखाने की बजाय, जब अपने बच्चों की फोटो दिखाने की बजाय आपको वो कहते हैं मैं कोई स्कूटर या कोई और फोटो दिखा दूं, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना।
तो बपतिस्मा मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान की तस्वीर है। आप किसी के सिर पर पानी की कुछ बूंदों को छिड़क कर दफना नहीं सकते। जब आप पानी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक तरल कब्र में रखे जा रहे हैं। ओके, वह प्रीतमा ये एक चित्र है। हम बपतिस्मा के माध्यम से उसके साथ दफनाए गए हैं। जब हम पानी से निकलते हैं तो वह एक पुनरुत्थान का हमारे लिए चित्र है। ये प्रीतमा प्रतीक मात्र है। ओके, हम जीवन की नवीनता के चलते जिलाए गए हैं, नमे बनाए गए हैं। रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3-4 में, तो यही सुसमाचार है, यही बपतिस्मा का चित्र है। यीशु मसीह और उसके उद्धार के सुसमाचार के साथ हमारी पहचान है। हम एक दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए सचमुच मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। तो हमारे अंदर के विश्वास को हम जब बपतिस्मा बाहर लेते हैं तो वो दिखता है। ओके, तो अब यीशु के बपतिस्मा लिया तो हम हमारे अपनी मृत्यु, दफनाए जाने के, पुनरुत्थान के चित्रित कर रहे हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी पहचान को, मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान को एक तरह से चित्रित करते हैं। ओके, तो बपतिस्मे का अर्थ ये था, पहला जैसे हमने देखा कि उसके यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को चित्रित करता है। दूसरा पॉइंट कि ये हमारी मृत्यु और दफनाए जाने को दिखाता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 6:4 में, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बपतिस्मा जिसे हम तालाब में या नदी में लेते हैं या टैंक में लेते हैं, तरल कब्र की एक तस्वीर है और ये अंतिम संस्कार की सेवा का प्रतीक है, मरने का प्रतीक है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पुराने स्वभाव में सिर्फ अंतिम संस्कार, आप सेवा होती है और पुराना स्वयं मर गया, और बपतिस्मा आपके पुराने स्वयं के दफनाए जाने का एक चित्र है। आप पापों के लिए, पुराने स्वभाव में भी आप मर गए हो, संसार के लिए आप मर गए हो। शोक करने वाला व्यक्ति केवल शैतान था और उसके मरने से नफरत होती है, उसको आपके मरने से नफरत होती है। जब आपके अंदर यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपका पापी स्वभाव मर जाता है, आप पाप के लिए मर जाते हो, तो शैतान बड़ी नफरत करता है और वो दुखी होता है कि पाप के चंगुल से हम बच गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। आप अतीत में उसके अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब आपका पुराना स्वभाव मर चुका है और आप दफनाए गए हैं। ओके, तो ये इसका कारण है कि आप वास्तव में कोई बचाया नहीं जाता। ये कारण है कि जब तक वास्तव में कोई बचाया नहीं जाता, उसे कभी भी बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आप एक्चुअल में क्या सचमुच आप बचाए गए हैं? आप जब अगर बचाए गए नहीं है तो आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, और ये हम परमेश्वर की आज्ञा का एक तरह से विरोध करते हैं। ओके, तो पापी जीवन यदि आप वास्तव में बचाए जाने से पहले बपतिस्मा लेते हैं तो आप मरने से पहले अंतिम संस्कार सेवा करने जैसा हो जाता है। जब आप बच जाते हैं तो आप पुराने तरीके को फिर मर जाते हैं। आप कहते हैं पापी जीवन को अलविदा अलविदा, और जब आप एक नया व्यक्ति बन जाते हैं तो बपतिस्मा इसे दिखाता है कि अब आप एक नए व्यक्ति बन गए हो। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 में परमेश्वर का वचन कहता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। सबसे पहले उन्होंने वचन प्राप्त किया और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। कई यहाँ पर पास्टर ये समझाने की बात कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए बिना, ओके, अंदर से जब आप क्रूस पर अपने आप को नहीं चढ़ा देते, अपने पापों को, पापी स्वभाव को, तब तक आप बपतिस्मा नहीं ले सकते।
तो सबसे पहले हमें वचन को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, फिर आपको बपतिस्मा लेना है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 से लेकर 33 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पौलुस ने फिलिप्पी जेलर से कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उन्होंने जाकर उनके पांव दिए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सबसे पहले उसने प्रभु के वचन को सुना, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिर बपतिस्मा लिया। हम इसको उल्टा कभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप पहले बपतिस्मा ले लेते हो और बाद में आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है बपतिस्मे के अर्थ में? पहला पॉइंट हमने यीशु के उद्धार के काम का एक चित्र है। दूसरा हमारी मृत्यु और दफनाए जाने का एक चित्र है। तीसरा के नए जीवन को दर्शाता है। ओके, तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपनी मृत्यु को यीशु मसीह के साथ दर्शाते हैं। हालांकि बपतिस्मा ना केवल यीशु के दफनाए जाने को दिखाता है, बल्कि उसके साथ आपके दफनाए जाने को भी एक चित्रित करता है। लेकिन वह कभी यीशु के जी उठने और उसके साथ अपने पुनरुत्थान को भी चित्रित करता है। आपको ना केवल बपतिस्मा के द्वारा दफन किया जाता है, बल्कि पवित्र शास्त्र के अनुसार आप फिर से उठाए गए हैं। रोमन की किताब अध्याय 6:4 जैसे कहता है, हम भी नया जीवन किसी चाल चले। डुबकी में आपको पानी में रखा जाता है, फिर और जीवन के नवीनता में चलने के लिए पानी से आपको बाहर लाया जाता है। तो कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर। पानी के नीचे जब आप जाते हो तो आप पुराने जीवन में मर जाते हो, और पानी से बाहर जब आते हो, ये 1 सेकंड का है, आप पानी में जाते हो, सडनली बाहर आ जाते हो। तो एक छोटा सा कार्य दिखता है, पर इसका वैल्यू बहुत बड़ा है कि आप नए जीवन में आप बाहर आ जाते हो। तो नए जीवन में चलने के लिए हमें ये उठाता है। हम कहते हैं पापी जीवन की पुरानी दुनिया को अलविदा कहते हैं और नए व्यक्तिगत और मसीह के जीवन का हम लोग नमस्कार करते हैं। बपतिस्मा ये दिखाता है कि जैसे मसीह मर गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा, उसी तरह से विश्वासी भी मर गया, स्वयं को दफन कर देता है, और अब यीशु मसीह जैसे नए जीवन के साथ नई सृष्टि है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ एक नई सृष्टि को दिखाया जाता है। मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते बपतिस्मा शब्द में एक स्याही में कपड़ों को डुबोने का वर्णन करने के लिए पहली शताब्दी में यूनानी शब्द बैप्टाइजो का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये कपड़ा जब स्याही से बाहर आता है तो जैसे अंदर नया था उससे अलग दिखता है। मसीह में एक नई सृष्टि होने का अर्थ है कि हमारा जीवन बदलाव आया है। जब विश्वासी मसीह के चित्र को अपनाने और परिवर्तन उन लोगों में प्रत्यक्ष हो जाता है जिनके साथ वह सहयोग करते हैं। बपतिस्मा मसीह के नए विश्वासी के परिवर्तन को दर्शाता है। मुंबई में तो मैंने ये बहुत कम देखा है, पर अब पंजाब में ना लेडीज जो होती हैं उनको सूट का बड़ा क्रेज है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पंजाबी सूट जब पहना जाता है तो चुनरी उनको मैचिंग बहुत कम मिलती है। ओके, अगर मान लो एक लेडी ने अगर 10 सूट लिए ना, तो 10 में से 8 जो चुनरी रहेगी ना, वो उसको अलग से वाइट कलर की लेकर कपड़े के साथ की रंगवानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ललारी बहुत है, कपड़े रंगने वाले बहुत हैं, छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठते हैं। तो वाइट दुपट्टे को जब किसी भी कलर का जो सूट है, वो पीला है, नीला है, ब्लू है, कोई भी है, तो जब उसमें डाला जाता है वाइट को और जब वो बाहर निकलता है तो उसका कलर अलग होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है पास्टर ने कि जब हम पुराने स्वभाव में नीचे जाते हैं और उससे बाहर आते हैं तो हम वो नहीं रहते, जैसे वो कपड़ा वो सफ़ेद नहीं रहता, वो एक अलग कलरफुल हो जाता है। तो एक चित्र लिया है कि अब हमारा जीवन भी
बदल गया है, हम वैसे नहीं रहे हैं। ओके, तो अब हम मसीह में नई सृष्टि है, तो हमें उसी के अनुसार चलना है। बस इन तस्वीरों के बारे में सीखें। मैं आपको पाप से बचा लिया गया हूँ। बस इस तस्वीरों के बारे में सोचे, मैं अपने पाप से बचा लिया गया हूँ, हमारे अधर्म के कामों से लताड़ डालेगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। मीका की किताब अध्याय 7 वचन 19 से 20। हालेलुया। मैं एक नया अभिव्यक्ति बन गया हूँ। बपतिस्मा ना केवल मेरे साथ मेरी मृत्यु बल्कि उसके साथ मेरे जी उठने के जीवन को भी चित्रित करता है, लेकिन उसके साथ मेरी परम स्तुति को भी चित्रित करता है। रोमन की किताब 6:5 कहता है, हम भी उसके जी उठने की समानता में होंगे। कुछ दिनों में आपको और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जैसा शरीर मिलेगा, जब बपतिस्मा में चित्रित किया गया है। एक दिन आएगा कि अभी हमको हमारा शारीरिक शरीर ही मिला हुआ है, ओके, पर एक दिन आएगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें एक महिमामय शरीर मिलेगा। ओके, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। 10 के बी पार्ट में हम लोग बाद में मिलेंगे। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। सबको जय मसीह की।